गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मैं सुबह सुबह इतना इस वजह से उठी हूँ। एक तो रात में जो हम लोग कल बाघा बॉर्डर और अमृतसर से आए तो इस वजह से बहुत ज़्यादा थके हुए थे और आज मुझे निकलना है अपने होम टाउन। मैं और जूही दोनों जा रहे हैं। तो सुबह सुबह हमने चाय बनाया और मैगी बनाई रास्ते के लिए। कैसी बनी है चाय? फिर हम सब ने सुबह सुबह चाय पी और चाय पीने के बाद जीत और साहिल रेडी हो रहे हैं हमें ड्रॉप करने को। यहाँ हमारा लगेज रेडी है, एक ट्रॉली जूही का और एक ट्रॉली मेरा। उसके बाद हम पैदल ही निकलेंगे स्टेशन की ओर, क्योंकि एज यूजुअल आप लोग जानते हो कि स्टेशन जो है वो ज़्यादा दूर है नहीं। सो पैदल हम लोग वॉक करते हुए आ पहुंचे हैं स्टेशन। और यहाँ पे सुबह सुबह काफ़ी ठंड थी स्टेशन पे। आज साहिल की भी ट्रेन है, बट हमारी ट्रेन सुबह है और साहिल की है ट्रेन रात में। जीत को भी होम टाउन जाना था, बट उनकी छुट्टियां जल्दी मिल नहीं पाती है, इस वजह से उनका जाना स्किप हो गया। बट उम्मीद में हूँ कि अगर छुट्टी अप्रूवल हो जाए तो वो भी आ पाएंगे। अगर नहीं हुआ तो जो फंक्शन के लिए मैं होम टाउन जा रही हूँ मुझे अकेले ही अटेंड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारी ट्रेन जो है वो आ चुकी है और हम ट्रेन में सवार होकर निकलेंगे अब पटना की ओर, यानी पहले यहाँ से दिल्ली और फिर दिल्ली से पटना। और सबसे डिफ़िकल्ट टाइम यही होता है जब मैं जीत को छोड़ के जाती हूँ। मुझे बहुत रोना आता है इनको अकेले छोड़ के जाने में, बट क्या करें, सिचुएशन हमेशा ऐसा हो जाता है कि मुझे ऑलमोस्ट जाना पड़ जाता है अकेले। मैं अभी भी यहाँ पे बोलते बोलते इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि वो टाइम, वो सिचुएशन, जो मोमेंट होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए। बाय जी, बाय 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 बाय। सो यहाँ पे मैं जीत को बाय करके और निकल चुकी हूँ यहाँ से दिल्ली के लिए। हम अपना जो सीट है वो एडजस्ट कर चुके हैं, और क्योंकि रात में हमारी नींद पूरी हुई नहीं थी और जूही की भी तबीयत थोड़ी डाउन थी तो हमने अपना बेडिंग किया और उसके बाद हम लोग सो गए। हम लोग पहुँचेंगे यहाँ से करीबन 6 घंटे बाद दिल्ली। 2-3 घंटे बाद उठ के थोड़ा बहुत नाश्ता करा हमने। जूही तो थोड़ा बहुत ही की, 1-2 चम्मच ही, क्योंकि उसकी तबीयत डाउन रहती है और जर्नी में वो जल्दी खाना खाती नहीं है। अभी ऑलमोस्ट हम लोग आधे घंटे बाद पहुंचने वाले हैं दिल्ली। ट्रेन हमारी जो है वो पहुंच चुकी है और अब हम न्यू दिल्ली स्टेशन पहुंच गए हैं। वहाँ पे फिर उतर के हमारी जो स्टॉपेज है वहाँ पे करीबन 4 से 5 घंटे का है, क्योंकि अब हमारी शाम में ट्रेन है 5:30 बजे पटना के लिए। सो हमने डिसाइड करा कि अपना लगेज जो है वो रख के और आसपास का मार्केट घूमा जाए, थोड़ा फ्रेश एयर भी मिल जाएगा जूही को, और उसकी तबीयत भी डाउन थी तो थोड़ा वो फ्रेश भी फील करेगी। सो हम निकल गए वहाँ से चांदनी चौक मार्केट। लड़कियों का एज यूजुअल वन ऑफ द फेवरेट ईयरिंग और झुमके, तो सबसे पहले हमने वही एक्सप्लोर करा, झुमके देखे और उसके बाद हमने कुल्फी खाई। बहन मेरी है भाई, कैंडी देखी नहीं, बस रुक गई। चांद सितारा कैंडी। सो यहाँ पे पूरा घूमने के बाद हमने थोड़े बहुत ही शॉपिंग करे, ज़्यादा नहीं किया हमने। तो हमने इयरिंग्स वगैरह लिया और कुल्फ़ी खाई, जूही ने कैंडीज़ वगैरह भी लिया। उसके बाद हम निकल पड़े वापस स्टेशन की ओर, क्योंकि जूही की तबीयत ख़राब थी इसलिए हमें रिक्शा करना पड़ा। और रिक्शे के भैया थे, उनके जैकेट पे लिखा था चांदनी चौक की सवारी। सो इस सवारी को करके हम वापस पहुँचे स्टेशन और फिर वहाँ से हमने अपना लगेज निकाला और फिर हमें यहाँ से निकल के जाना है न्यू दिल्ली से ओल्ड दिल्ली, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो दूसरे स्टेशन से है, तो फिर हमें वहाँ निकल के जाना है। और आज इस स्टेशन पे आई थिंक कोई प्रोग्राम है। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डेकोरेट हो रहा था, स्टेशन पे ही स्टेशन का कोई प्रोग्राम है। सो हमने इसको भी देखा और उसके बाद हमने ऑटो रिक्शा बुक किया और उसके बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्टेशन की ओर, जहाँ से हमारी जो नेक्स्ट ट्रेन है शाम को 5 बजे। सो हम ज़्यादा देर नहीं, 1-2 घंटे घूमे होंगे, उसके बाद हम निकल गए अपने स्टेशन की ओर। यहाँ पे जूही सो गई है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। कल भी पूरे दिन हम लोग की जर्नी हुई है, फिर आज भी हम लोग की पूरे दिन जर्नी हुई है और इसकी जर्नी में हालत होती है बहुत ज़्यादा ख़राब। स्टेशन पहुंच के जूही को हो गई वो मीटिंग की दवा, क्योंकि मैं रखी हुई थी बट स्टिल वो मुझे मिल नहीं रही थी, इसलिए हमें दवाई की दुकान से वापस दवा लेनी पड़ी। पहले पानी पियो, पानी पियो। इस लड़की के बड़े नखरे हैं मेडिसिन खाने में। और फिर जूही के नखरे होते हैं दवा खाने में, बहुत मुश्किलात से ये दवा खाती है। फिर कैसे कैसे करके उसने दवा खाया और उसके बाद हम करने लगे ट्रेन का वेट। तकरीबन अभी 40 मिनट टाइम था, फिर हमारी ट्रेन आई, हम ट्रेन में बैठे और उसके बाद 12 से 14 घंटा का सफ़र था। जूही कुछ खाई नहीं थी सुबह से, इसलिए रात में हमने खाना ऑर्डर करा, फिर ट्रेन में खाना खाया और 14 घंटे सफ़र करने के बाद मॉर्निंग में हम लोग पहुँचने वाले थे तकरीबन 7:30 बजे पटना। लेकिन ट्रेन डिले होने के कारण हम लोग करीबन
9 बजे तक पहुंचे। फिर हम लोग ट्रेन से उतरे और स्टेशन से बाहर आए फाइनली अपने शहर में। या अपने शहर की बात ही कुछ और होती है। वो कहते हैं ना कि दुनिया में किसी भी जगह पे किसी भी कोने में आप जाके घूम लो, पर सुकून जो आएगा वो आपको अपने शहर में ही आएगा। और वही सुकून मिलता है जब मैं पटना आती हूँ। और ये रहा हर्षराज जो हमें पिक करने आया था। यहाँ से निकलने के बाद हम सीधे पहुंचेंगे घर और फिर करेंगे विश्राम। क्या पटना में उतरते ही जूही की भी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई। इसे भी एक्साइटमेंट था कि फाइनली ये अपने घर आ पहुंची है। आज मम्मी का बर्थडे भी है। हमने रास्ते से केक उठाया क्योंकि रात में केक कटिंग करना है और उसके बाद सीधे निकले हम लोग घर की ओर। इतने घंटे खा रही, लेट जो सुबह पहुंचाने वाली थी, अभी 10 क्योंकि आज मम्मी का बर्थडे है और मुझे मटन भी खाना था, तो आज स्पेशली मटन बना है घर पे। मैं उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ। दिन में आराम करके रात में हमने मम्मी का बर्थडे केक काटा और सेलिब्रेट किया और फिर सो गए क्योंकि थके हुए थे। गुड नाइट।